णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वैज्यायाणं णमो लोहे सव्यसाहुणं कुन्दने वर्णे धवल गति सम्यक जिनका धाम ऐसे गुरु विरागी को सत्य सत्य बार प्रणाम सत्य बार प्रणाम सत्य बार प्रणाम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादि देव एक हजार श्री ऋषभ देव भगवान की जय हो। देवादि देव एक हजार श्री मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य देवादि देव एक हजार श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान परम पूज्य गौतम स्वामी अरहंत परमेष्ठी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय हो। बोले 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की मुनि संघ की। वो चेतन आत्माओं, आज निर्वाण महोत्सव का बेला है। आज के दिन अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी को पावापुर जी से निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्या है? ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। और आज के दिन पावापुर में बहुत भीड़ होती है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव को मनाने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचते हैं। ये अंतिम भगवान थे या अंतिम तीर्थंकर भगवान थे जिनका आज क्या है शासन भी चल रहा है। भले ही देश में अन्य अन्य जगह शासन चलता हो, जब तक दूसरे तीर्थंकर भगवान का शासन नहीं आ जाएगा तब तक भगवान महावीर स्वामी का शासन चलेगा। यानी ये पंचम काल, उसके बाद छठवा काल, उसके बाद फिर छठवा काल आएगा, उसके बाद फिर पंचम काल आएगा। फिर पंचम काल के अंत में जब जो है ना क्या, हाँ, पंचम काल के अंत में फिर तीर्थंकर होंगे, ये उल्टा चलेगा। फिर चतुर्थ काल आएगा, है ना, तब जाके दूसरे भगवान का शासन काल आएगा। समझना, इतने वर्षों के बाद फिर क्या है, फिर कहीं तीर्थंकर फिर से बदलेंगे। और विचार करना, जो भगवान महावीर स्वामी के प्रथम श्रोता थे, कौन थे मालूम है? राजा श्रेणिक। ठीक है, समझना, आप भी श्रोता बनो। देखो कितना अंतर आता है। नरक गति का बंद करने वाला जीव भी भगवान की देशना सुनी और मानी, सुनना, धारण की, ठीक है ना, वो भी प्रथम तीर्थंकर भविष्य के, उन्हीं का शासन आएगा। फिर भविष्य के तीर्थंकर में पहले तीर्थंकर राजा श्रेणिक के ही जीव बनेंगे। समझना, इसीलिए अभी ये एक आचार्य के अनुसार 18,500 साल अभी भी बाकी है। किसके? पंचम काल की। पंचम काल 21,000 वर्षों का होता है। छठवां काल भी 21,000 वर्षों का होता है। पुनः ऐसा फिर छठवां काल आएगा, फिर उसके बाद फिर पांचवा काल आएगा। उसके बाद क्या है, कहीं जाके फिर पहले बने तीर्थंकर की 24वीं वहाँ से प्रारंभ होगी। पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा काल और छठवां काल आता है। फिर छठवा फिर वहाँ से पलटता है। सुनो, छठवें काल के बाद प्रलय आता है।
छठवें काल के बाद क्या आएगा? प्रलय आएगा। 49 दिनों तक यहाँ पर घनघोर साथ साथ अलग अलग प्रकार की वर्षाएं होंगी। पूरी भूमि, पहाड़, वन सब नष्ट हो जाएंगे। मात्र एक संबेश शिखर जी का पहाड़ भी चला जाता है, मात्र वहां बताते हैं स्वस्तिक शेष रहता है। 2 स्थान ऐसे हैं, एक अयोध्या जहां शाश्वत तीर्थंकरों का जन्म होता है, तीर्थंकरों का जन्म होने के बाद चक्रवर्ती की वो भूमि भी रहती है, एक अयोध्या, और दूसरा संबेश शिखर। वहाँ पर प्रतीक रहते हैं और फिर उसके बाद पुनः 49 दिन तक फिर सुवृष्टि होगी। क्या है? छठवें काल के बाद फिर वहाँ पर नहीं होती, पहले काल में कहाँ होती है? मात्र छठवें काल में होती। जो प्रलय आदि की बात बताई रहे ना, पृथ्वी नष्ट होने वाली नहीं है। क्या है? जिन शासन के अनुसार भी तो बहुत समय है, 21,000 ये और 18,000 ये, समझ रहे ना आप बात को? तो इतने वर्षों के बाद फिर उसके बाद नहीं, 21, 18 ये और 21 और मिलाएंगे, नहीं 21 और 18 कितना हो गया? हाँ, 49,000 वर्षों के बाद या 49,500 वर्षों के बाद प्रलय आएगा। फिर 72 जोड़ों को देव क्या करते? गुफा में छिपा के रखते। समझना? उस गुफा में छुपाने के बाद जब सुवृष्टि प्रारंभ होती है, उसके बाद उनको वहां से निकाला जाता है। फिर जाके ये संतति फिर प्रारंभ होती है। ना कोई भगवान पैदा करता है, ना ऊपर से कोई भेजता है, मनुष्य से मनुष्य होता है। सुनना, विज्ञान ने भी गलत बता दिया, अपन लोग भी गलत धारणा में जी रहे हैं। पहले अपन लोग चिंपैंजी थे, क्या बोलते थे? बंदर थे। आदि मानव कैसे बना? पहले बंदर था। सुनना, ऐसी कल्पनाएं इतनी, माने देखना, कभी बंदरों से मनुष्य बन सकते क्या? क्या है? समझना, ये कभी हो नहीं सकता है। ऐसी मिथ्या मिथ्या बातें बहुत सारी अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग दार्शनिकों ने मानी है। पर ध्यान रखना, जैन शासन में जैसा जैसा कहा है वैसे ही हो रहा है। यहां तक कि पंचम काल में जो घटनाएं घट रही ना, ये चंद्रगुप्त के स्वप्न और चक्रवर्ती भरत के स्वप्न में पहले ही आ चुका था कि पंचम काल में ऐसी ऐसी ये घटनाएं घटनी है। और ये तो हुंडा अवसर्पणी काल है। विशेष रूप से यहाँ मिथ्यात्व बहुत प्रबल, माने द्रव्य रूप में फैला है। पहले तो भाव रूप में रहता था, द्रव्य रूप में नहीं रहता है। मात्र हुंडा अवसर्पणी काल जब जब आता है, तब तक मिथ्यात्व ऐसा द्रव्य रूप में हर जगह दिखता है, उसी का जोर होता है। कहीं आपने कभी देखना कि जो 16 स्वप्न आए हैं, कौन के? चंद्रगुप्त के। हाथी के ऊपर बंदर बैठा है। क्या है? ऐसी ऐसी बिल्कुल घटनाएं की भूतों की पूजा हो रही है। क्या है? स्वान सोने की थाली में भोजन कर रहा है, कर ही रहा है। अब आजकल लोग जो है ना, महाराज को आहार नहीं कराते हैं। सुनना, अपने माता पिताओं को भोजन नहीं कराते हैं, स्वानों को पालते हैं। विचार कर लो, बुद्धि कैसी हो गई है। विकास नहीं हुआ है, विनाश हो रहा है बुद्धि का। घर वालों से लोग दूर हो रहे हैं। और क्या है, बल्कि जीव दयापन भी रखते हैं। जीव दया करना चाहिए। अगर जीव दया ही जिनका बिल्कुल आभूषण है और जो बहुत प्रेम करते हैं, तो उनके लिए वास्तविकता में अहिंसा, महाव्रत या अणुव्रत तो स्वीकार करना चाहिए। आप अहिंसा का पालन करें, जीव दया का पालन करें, ठीक है ना? तो इसीलिए ऐसे अहिंसा के मूल स्तंभ जिनको माना जाता था, यद्यपि सभी तीर्थंकर अहिंसा के पुजारी रहे, अहिंसा महाव्रत ही था, फिर भी भगवान महावीर स्वामी को अहिंसा का एक विशेष प्रतीक माना जाता है, जिनमें मैत्री का कितना अच्छा प्रतीक दिया था। ये सब तीर्थंकरों का होता है कि अगर कोई भी तीर्थंकर या कोई भी समूह शरण में पहुंचता है, जन्मजात बैरी भी अपना बैर भूल जाते हैं। ये रिद्धिधारी मुनिराजों का और तीर्थंकरों का, तीर्थंकर भी 64 रिद्धिधारी होते हैं। आज वो शांति धारा
दूसरी दे दी, उसमें यही निकला। सारे रिद्धिधारी मुनिराजों का वहाँ पर वर्णन था। हमने कहा ठीक है, बस थोड़ा ये दिखाई नहीं देता है ना, अब अपना भी बुढ़ापा आ गया है। हाँ हाँ, समझ लेना चाहिए कि कम से कम अब तो सुधर जाएं, अन्यथा पूरी जीवन ऐसे ही निकाल देंगे। अपन मनुष्य हुए, भगवान की वाणी को नहीं समझ पाते हैं। समझने का अवसर होना चाहिए। ध्यान रखना, लोग तरसते हैं कि हमें जैन दर्शन मिले, और अपन लोगों को मिल गया है ना, तो अपन लोग एक नहीं हो पा रहे। क्या है, जब तक आप संगठन नहीं होगे। देखो अन्य जगह कितने भी लोग, उनके यहाँ भी बहुत से संप्रदाय हैं, अन्य जगह भी सब एक है कि नहीं है, कि नहीं है एक। पर अपन लोग क्या बटे हुए, समझना। लोगों ने अपने महाराज बांट लिए, अपने मंदिर बांट लिए, समझना, भगवान बांट लिए। कैसे चलेगा जब तक संगठन नहीं होगा। कलौ काले संघौ शक्ति, कली काल में संघ में शक्ति होती है। आप संगठन नहीं दिखाओगे, ध्यान रखना, ना तो आपकी कोई जनता सुनेगी, ना कोई क्या है नेता आदि, या आपकी संगठन नहीं होगा तो अपने कोई अस्तित्व नहीं होगा। इसे अस्तित्व बनाना चाहते हो तो संगठन में आने का प्रयास करो। जब भी महावीर जयंती हो, जब भी आपका यानी क्षमावाणी हो, जब भी महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव हो, एक बहुत आनंद के साथ सारे लोग मिलके, समझना, मंदिर अपने जहाँ जहाँ हैं वहाँ अपन मनाएं चढ़ाएं, पर एक विशेष रूप से और अच्छे से अपन मिलके संगठन रूप में हर मंदिर में जाएं। समझ रहे ना। जब आप जाओगे ना, नहीं तो होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये हो गई, एक अज्ञानी जीव तो जैसा कहो वैसा मानता है। पर जिनको ज़्यादा ज्ञान हो जाता है ना, बुंदेलखंड में एक कहावत आती है, सुन लो अच्छे से, ज़्यादा पड़ गए सो बाप से लड़ गए। क्या हो गया, अब माता पिता की, गुरुओं की कोई बात नहीं मानता है। सबके पास प्रश्न समस्याएं हैं, समाधान खत्म हो गया है। क्या है, विनय खत्म हो गई है, विपरीतताएं आ गई हैं। ये विद्या का फल थोड़ी है। और ऐसी शिक्षा देने से, अभिभावकों को भी ध्यान रखना, ऐसी शिक्षा देने से क्या फायदा जो धर्म ध्यान करना ही छोड़ दे। सबसे बड़ी गलती तो अपनी है। भगवान महावीर स्वामी की पाठशाला में नहीं लाते अपन लोग, उनके चरणों में मैंने पूजन आदि को नहीं लाते हैं। अपन सबसे पहले जो है ना, ईसाइयों के स्कूलों में भेजना शुरू कर देते हैं। उनका धर्म पहले ही से खराब हो जाता, बचपन से उनकी श्रद्धा खत्म हो जाती। उनका मेन टारगेट ही है, समझो आप बात को। तो इसीलिए कम से कम अपने बच्चे को महावीर बनाओ। आज निर्वाण हुआ, विचार करना, एक गौतम स्वामी क्या है, आज केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। कितने लोगों ने कल दीपावली मना ली, अब बताओगे नहीं। सब तुमने भी मनाई, तुमने भी मनाई कल दीपावली। अब विचार करना, आप लोगों ने सबने मना ली। अरे सुनो सुनो, नहीं करो तो अब विचार करना, सुनो सुनो, अब विचार करना, अपन काय के जैन। जिन जिन ने कल दीपा मना ली वे जैनी नहीं। समझना आप बात को, क्योंकि दीपावली भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव, और भगवान क्या है कि हाँ गौतम स्वामी, अपन लोग ध्यान रखना जाति की विशेषता नहीं रखते हैं। बस ये है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन लोग क्या है दीक्षा ले सकते हैं और निर्वाण को प्राप्त भी कर सकते हैं। बाकी धर्म ध्यान तो क्या है सब लोग कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई विशेष नहीं है। पर ध्यान रखना, अपन लोगों ने दीपावली मना ली और भगवान का लाड़ू बाद में चढ़ा रहे, ऐसे कैसे। अच्छा एक काम करना, आप लोगों से पूछना चाहते, अभी एक जन और बता रहे थे कि महाराज जी उनके संप्रदाय के लोगों ने, माने हिंदू बाबाओं ने या जो भी है, उनने तक कहा है, उनके साधुओं ने कहा है कि आज दीपावली नहीं है, लोगों ने फिर भी नहीं मानी। ये बताओ,
अगर मान लो चतुर्दशी कल लगी थी, आदि कल थी आदि आज थी, तो क्या करते? उपवास कहाँ से शुरू होता? आधे दिन से होता क्या? होता क्या? सोचने की बात है। मान लो आपको चतुर्दशी का उपवास करना है, तो यदि वो दोपहर से, परसों दोपहर से लगी और कल दोपहर तक थी, तो क्या आधा आधा करोगे क्या? अपन लोग कौन सी जीवन में जी रहे यार? कैसे व्रतों की पूर्ति होगी? कैसे लोग मान लेते हैं? सुनना, चाहे वो बही खाते वाले हों, चाहे दुकान वाले हों, चाहे व्यापार वाले हों, चाहे सर्विस वाले हों, कई लोग एक और बात कहते हैं, जब मंदिर में अलाड़ू चढ़ा दिए तो घर में पूजा करने की क्या आवश्यकता? हे ज्ञानियों, घर में फोटोओं की पूजा नहीं होती है। हमने आपको इसलिए बोल दिया, वैसे बोलते नहीं थे। घर में गोधूली की बेला में दीपावली वहीं घर में मनाई जाती है। क्या है? दीप की आवली लगाई जाती है, देवसास गुरु की पूजा की जाती है ना, और उसके बाद भगवान महावीर स्वामी की पूजा की जाती है, सरस्वती की पूजा की जाती है। और गौतम स्वामी भगवान को केवल ज्ञान हुआ था, इसलिए गौतम स्वामी उस समय अरहंत परमेष्ठी बने, तो इसलिए गौतम स्वामी की पूजा की जाती है और महावीर अष्टक आदि पढ़ा जाता है। इस विधि से अगर करते हो तो जैन। और एक और बात बताएं, पहले भी हम भी ऐसी थे। क्या था? जब तक हम लोग गुरुओं के पास नहीं गए। सही बात तो ये है, जिसका जीवन माने जिसके पास गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, या जिसके जीवन में गुरु नहीं वो गुरु निर्गंत होते हैं। कोई कपड़ेधारी कहीं स्वीकार किए गए नहीं है, वे सब मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। कहीं रत्नकर्ण सावकाचार तक में नहीं लिखा है। उनकी परिभाषा देख लो ना आप। गुरु की परिभाषा क्या है? विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह, आरंभ परिग्रह से रहित रहते हैं, है ना। और ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वीशा प्रशस्ते, और रत्नात्रय से युक्त ही गुरु होते हैं। समझना, जैसे ही हम लोगों को गुरु मिले, हम लोग भी पहले क्या थे समझना। आपको इसलिए बता रहे हैं कि अब पिताजी भी ऐसे ही करते थे। सही बात तो ये थी, पापा जी भी सर्विस में थे, ठीक है। धीरे धीरे परिवर्तन आया, हम लोग मुनिराज बने, फिर उनको भी भाव बने। हम तो कभी जीवन में नहीं सोच सकते थे, वे भी आज मुनिराज हैं। समझना, हम तो कभी नहीं सोच सकते कि वो, देखना उन्हीं की परंपरा थी। परंपरा हमने बदली थी घर में जाके। क्या बदली? लक्ष्मी जी की फोटो लगा लेते थे, माने सोना रख लेते थे, चांदी रख लेते थे, पैसा रख लेते थे, और वो लाई और दूध रख लिया और छिड़क दिया और वहीं पे दीपक जलाए और बस थोड़ा सा महावीर अष्टक पढ़ लिया, आरती उतारी, मन गई दीपावली। ऐसे ही चलती, यही परंपरा चलती थी। कई कल पूछा कि आप कैसी करोगे? बोले महाराज जी जैसी हमारे दादाजी करते थे वैसे ही करेंगे। तो तुम दादा की मानोगे कि अपने भगवान की मानोगे कि गुरुओं की मानोगे? बोलो, तुम्हारे दादाजी भगवान थे क्या? बोलो ना। देखो आज इसलिए कह रहे कि अपन लाड़ू चढ़ा रहे हैं, उसके बाद कल मना ली हो, कल गलती कर ली है, आज सुधार कर लो। राजा श्रेणिक ने सुधार कर लिया। सुनना, वो पहले बौद्ध थे, मिथ्या दृष्टि थे, उपसर्ग करने वाले थे, उपसर्ग उन्हीं ने किया था। फिर उनकी देखो बुद्धि पलटी, भले नरक गति का बंद हो गया, फिर उनने भगवान की देशना सुनी, उनको समझ में आया, परिवर्तन किया। भले दीक्षा नहीं ले पाए, पर उन्होंने छायक सम्यक्त प्राप्त कर लिया, पक्का सम्यक्त, और ऐसा सम्यक्त प्राप्त कर लिया। एक छोटी सी मैंने घटना सुना दें, वैसे एक बार सुना चुके हैं कि राजा श्रेणिक के सामने मछली पकड़ते हुए मुनिराज मिले। क्या मिले? मछली पकड़ते हुए मुनिराज मिले। देखना क्या श्रद्धा की बात कही गई। एक तरफ उनने उपसर्ग किया था, दूसरी तरफ कैसे उदाहरण, ये उदाहरण मेरा बनाया हुआ नहीं है, कहाँ श्रेणिक चरित्र से लिया गया है। मछली पकड़ते हुए मुनिराज मिले। गदिया जी, उन्होंने फिर भी उनको नमोस्तु किया। हमें लगता है खंडवा में कोई नहीं करता होगा। लवाड़िया जी करोगे? बोले ऐसा मौका ही नहीं आएगा। बट्टियान, बीरन जी,
श्रद्धान होगा, कब होगा? नहीं, ये बोल रहे कहाँ उपसर्ग करने वाला जीव जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, समझना। और क्या श्रद्धान बदला, इसको बोलते श्रद्धान बदलना, कि जैसे ही उनको क्या है श्रद्धान बदला। एक और ध्यान रखना, छायक सम्यक दृष्टि के सामने, जीवकांड जी में लिखा है, सिद्धांत ग्रंथ है, छायक सम्यक दृष्टि के सामने कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसके श्रद्धान को कोई मलिन नहीं कर सकता। आज बड़ी विडंबना है, हम जैन तो जरूर हैं पर अपन जैन धर्म को ही नहीं मान रहे। जिनने जो कह दिया वो करने तैयार, चाहे करवा चौथ हो, चाहे दीपावली हो। अरे बहुत से लोग मनाते हैं, अब क्या बताएं, बहुत से ने रात्रि में खाया और खिलाया होगा। अब इसको क्या कहें, पढ़े लिखे ज्ञानी कहें क्या? विचार करो। इसीलिए कहना है, सुनो, हम लोग भी दीपावली वैसी मनाते थे, फिर जैसे ही क्या है महाराज ने समझाया, अपन भी अष्टद्रव्य घर में धो के लाए, नए बर्तन, मंदिर के नहीं लाए। अपने प्यास का कमी है क्या? आपके पास जैसे हो, आप चांदी के बर्तन से करें या सामान्य अपने नए बर्तन से, ठीक है, और अच्छे बर्तनों से उनमें शुद्ध प्राशुक द्रव्यों को रखें, अच्छी मांगलिक द्रव्यों को रखें, और अष्ट द्रव्य से जिनवाणी रखें। क्या रखें? जिनवाणी रखें, और विधिवत विनय पाठ से शुरू करें। क्या है? विनय पाठ से शुरू करें। देवसाद गुरु समय हो तो देवसाद गुरु की पूजा करें, अन्यथा फिर महावीर स्वामी की पूजा करें, फिर उसके बाद गौतम स्वामी की पूजा करें, फिर सरस्वती की पूजा करें, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप विसर्जन करके, फिर उसके बाद आप महावीर अष्टक पढ़ के, आरती आदि करके, फिर अपन जो है ना 64 या तो 16 दीपक जला लो, या 64 दीपक का जला के, या वो बत्ती वाला 16 में 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएंगी। ऐसे उनसे फिर अपन आरती करें। और दीपक, ध्यान रखना, कल हम लोग देख रहे थे, दीपक से जितना क्या है हिंसा नहीं होती उतनी लाइट से। और कल कितना बारूद निकल रहा था, कितनी, देखो तो हर जगह प्रदूषण भी हो रहा था। कितना पैसा लोग बर्बाद करते हैं, क्या करें, बुद्धि खराब होगी तो ऐसे ही होता है। अरे उतने का आप सोना रख लो, चांदी रख लो, समझो आप बात को, आप उसकी अच्छी चीजें रख लो, दान करो, सुनना। अन्यथा अपन पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पैसे में सीधी आग लगा रहे हैं, हिंसा भी हो रही है। कितने जीव बेचारे जो कबूतर वगैरह बैठे रहते थे, यहाँ सब जगह कोई नहीं बैठ पाया। शाम को जो पूजा का समय, वैसे तो हमने, एक जन ने पूछा था तो बता दिया, एक वीडियो शायद डली हुई है, आप देख लेना। 10 बजे से लेके रात के 11 बजे तक का पूरा चित्रा नक्षत्र है, पूरा सो मुहूर्त है। बस 3:30 से लेके 3:30 से 4:30 तक राहु काल है। इसको अच्छा नहीं माना जाता, तो बस इसमें ना करें, आगे पीछे आप कर सकते हैं। शाम को गोधूली बेला होती है, यानी 5 बजे मान के चले, और रात्रि के पहले पहले कर लें ये काम, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से देख लें, ठीक है ना। और अच्छे आनंद के साथ फिर आप अपनी दीपावली मनाएं, दीपक जलाएं, हिंसाएं ना करें। कितना धुआं हो रहा था, कभी न तो किसी जगह ये आया नहीं है। हमने पहले भी कल कहा था, सुनो, ये कब से प्रारंभ हुआ है, अनुमानतः हमने भी ये लगाया कि पहले क्या था, पहले खुशी जो है ना तोप और बंदूकों से होती थी। क्या होती थी? जब विजय हो जाता था तो क्या करते थे, तोपें चलाई जाती थी, बंदूकें चलाई जाती थी। ये प्रथा चल गई और धीरे 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 करके वो पटाखों में बदल गई। समझ रहे हैं आप बात को? तो ऐसे जहाँ हिंसाएं होती, नीचे बारूद चल रही थी, ऊपर उसके कंकड़ उड़ रहे थे, यानी टीन पे हम लोग बैठे थे वहाँ, तो पूरी आवाज़ आ रही थी नीचे। ध्यान रखना, अपन कम से कम ऐसे हिंसक ना बने। भगवान महावीर स्वामी ने कितनी अहिंसा का उपदेश दिया है, कितना अच्छा आचरण किया है, उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है। आप निर्वाण की खुशी में क्या मालूम कितने जीवों का क्या है मरण करा देंगे। समझ रहे? अपना धर्म हिंसा वाला धर्म नहीं है। बच्चों को कहो कि अपनी आपकी वस्तु जो है ना अच्छी लो, दान करो। हम इसलिए कह रहे थे, लोगों ने कम से कम, बोली लग रही थी ना,
लोगों ने हो सकता है 10-50 हजार रुपए के तो पटाखे जला दिए होंगे। इतना मंदिर में अगर दान कर लेते तो ठीक है, अपना सोना चांदी रख लेते तो आपके पास रहता ना। पर क्या करें, वास्तविकता में पूरी बुद्धि खराब हो गई है, ठीक है ना। तो अपन ऐसी चीजें ना करें। सुनना, जो भगवान ने उपदेश दिया है वैसा करें। आज भगवान का निर्वाण महोत्सव है, शाम को गलती कर ली हो कोई दिक्कत नहीं, उसको अब दोहराना नहीं। जब लाड़ू चढ़े उसके बाद ही शाम के समय पूजा होना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञान कब हुआ था? शाम के समय हुआ था, ठीक है। नक्षत्र बदल गया कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी निर्वाण के बाद ही केवल ज्ञान हुआ था। ऐसा नहीं केवल ज्ञान पहले हुआ फिर भगवान का निर्वाण हुआ, ऐसा हुआ था क्या? नहीं हुआ है ना। तो जैसी अपनी मनती आई है, प्राचीन जैसी परंपरा है, वैसे ही करें। उनसे कहो कि जो लोग मनाते हो, आपके मित्रगण हो, है ना, अन्य धर्मों से हो, तो उनसे कहें आप लोग मना लीजिए, हम लोग कल मनाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। आप अपना चाहे हैप्पी दिवाली या कोई भी आपको देना है वो आप आगे पीछे देते रहना, कोई विकल्प नहीं आएगा, आपके घर में कोई नहीं रोकेगा। पर अपने धर्म का, अपने गुरुओं का और अपने भगवानों का जैसा उपदेश है वैसा अपन माने और पालन करें। अष्टद्रव्य से घर में क्या करना? पूजा करना। बाकायदा हम लोगों ने भी परिवर्तन किया, ठीक, पिताजी भी तैयार हो गए, फिर हम लोगों का वैसे ही परिवर्तन आया कि घर में क्या करना? पूजा करना है, समझना। तो आप भी घर में अष्टद्रव्य से क्या करें? पूजा करें, कर सकते हैं आप, ठीक है ना। इसीलिए, और कोई बोले कि महाराज कैसे कर सकते, तो अच्छा महाराज आएंगे तब तो करते हो कि नहीं, बोलो ना। कई लोग बोलते घर में पूजा कहाँ होती है, तो अच्छा आहार, अब जिन जिन के यहाँ हुए हों, जिनका पुण्य था सो आहार हो गए। अब भाई ज़्यादा हम लोग भी रुकने वाले नहीं हैं। और आप अभी कह रहे थे वीरेंद्र भट्टियान भैया बोले थे महाराज जी और रोक लेंगे, हमने कि अब नहीं रोक पाओगे। क्या है, हम लोग तो फिर निरंतर विहार करते रहते हैं। तो जिन जिन के पुण्य के उदय थे उनके यहाँ आहार हुए, समझना। उनने पूजा की कि नहीं की? पूजा की कि नहीं की? घर में की नहीं की ना। तो इसलिए बिल्कुल विकल्प नहीं करना। और सुनो, मिथ्यावादी कुछ बोले तो उनकी बातों को एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अपन को तो भगवान की मानना है, देव शास्त्र गुरु की। किसकी मानना है? हाँ, तो आज आपको पूजा करना है, आनंद के साथ आप बहुत अच्छे द्रव्य से पूजा करें, उत्तम से उत्तम द्रव्य लाएं, उससे आप पूजा करें। और पूजा करने के बाद जो पूजा की द्रव्य है शाम को या क्या बोलते हैं सुबह मंदिर जी में रखाएं, ठीक है। और एक शास्त्र और एक दीपक, सुनना एक और बात करना, अंतिम समय जब आप पूजा हो जाए तो घी का एक दीपक सुरक्षा के साथ कि इसमें जीव ना हो ज़्यादा, एक दीपक मंदिर जी में लाके रखें, एक शास्त्र और एक अछावर, ठीक है, मंदिर जी में लाके रखें। पर शास्त्र वो होना चाहिए जो देव शास्त्र गुरु की मान्यता वाला हो, समझना। क्या है? जो पुराने आचार्यों के द्वारा लिखित हो वो वाले शास्त्र ही यहाँ विराजमान करना, अन्य कोई दूसरे शास्त्र यहाँ पे विराजमान नहीं करना, ठीक है ना। तो ऐसे शास्त्र को अपन भगवान में वहाँ पे मंदिर जी में एक आज विराजमान करते हैं। शास्त्र की अलमारी अगर ठीक नहीं हो तो 1-2 दिन पहले से अब आगे चल के कर लेना, व्यवस्था बना लेना। जब भी दीपावली आती है तब देव शास्त्र गुरु की आराधना करके अपने जीवन को पावन बनाएं और यही भावना भाएं कि भगवान जैसे आपने निर्वाण क्या है प्राप्त किया है, क्या है मोक्ष प्राप्त किया है, हम भी इस निर्वाण महोत्सव पर क्या है एक भावना भाते हैं कि भगवान हमारा भी कल्याण हो, ठीक है। इसी भावना के साथ जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, भगवान गौतम स्वामी की।